पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। 12 बजे तक खुला रहता है मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में खुला रहता है। अंदर का तो शूट करने देगा नहीं, आप लोगों को पता ही है, लेकिन बाहर में हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप लोग इस ब्लॉग में जरूर दिखाएंगे। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम यानी कि त्रिवेंद्रम में स्थित पद्मनाभ स्वामी टेम्पल अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन ये मंदिर एक और चीज़ों के लिए खास जाना जाता है। मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं इन पवित्र द्वार की। 7 मंजिला गोपुरम में 5 खिड़कियां हैं। इक्विनॉक्स यानी साल का वह 2 दिन जब दिन और रात का ड्यूरेशन बराबर होता है, और इन 2 दिनों में सूर्य जब अस्त होता है तो इन 5 खिड़कियों से सूर्य 5-5 मिनट के अंतराल पर होते हुए नीचे की तरफ जाता है। मुख्य प्रतिमा जो लगभग 18 फीट लंबी है को अलग अलग दरवाजों से देखा जा सकता है। पहले द्वार से उनका मुख, हाथ और छाती का दर्शन होता है, जिनमें उनका राइट हैंड एक शिवलिंग को टच होते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे द्वार से उनके नाभि के द्वारा निकले हुए एक कमल का फूल दिखाई देता है, जिसमें लॉर्ड ब्रह्मा विराजमान हैं। और तीसरे द्वार से उनके चरणों का दर्शन होता है। मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। पोशाक पहनने का सख्त नियम है, जिसका पालन मंदिर में प्रवेश करते समय करना होता है। पुरुषों को मुंडू यानी कि धोती पहनना होता है। किसी भी तरह की कमीज या शर्ट की अनुमति नहीं होती। महिलाओं को साड़ी, मुंडू यानी कि लुंगी और स्कर्ट और ब्लाउज पहनना होता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर किराए पर धोती उपलब्ध रहते हैं। आजकल मंदिर के अधिकारी भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पैंट या चूड़ीदार के ऊपर धोती पहनने की अनुमति दे रहे हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल या कैमरा या अन्य किसी भी वस्तुओं को, यहाँ तक कि अपने कार की चाबी को भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती है। मंदिर के बगल में एक क्लॉक रूम होता है, जहाँ आप इन्हें जमा कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में आप वहाँ अपने सामान को रख सकते हैं। अंदर जाते समय फुल सिक्योरिटी होता है, आपके पूरे बॉडी को स्कैन किया जाता है, फिर आपको एंट्री मिलती है। यह मंदिर के प्रमुख देवता की प्रतिमा अपने निर्माण के लिए जानी जाती है, जिसमें 12,008 शालिग्राम है, जिन्हें नेपाल की नदी गंडकी के किनारों से लाया गया था। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गर्भगृह की चट्टान पर स्थित है। यह मंदिर अपने गुप्त और रहस्यमयी खजानों को लेकर खबरों में बना रहता है। यह मंदिर भारत के सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। प्राचीन रहस्यमय ग्रंथों के अनुसार मंदिर में 6 तहखाने मौजूद हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर को एक प्राचीन सर्प यानी कि सांप से दूषित कर दिया गया था। कहा जाता है कि मंदिर का सारा खजाना इन्हीं 6 अलग अलग तहखानों में रखा हुआ है। चलिए आपको इस मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। जब आप मंदिर को देखेंगे तो आपको केरल की द्रविड़ शैलियों का एक अनूठा मिश्रण देखने मिलेगा। मंदिर ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को भी नाम दिया था। तिरुवनंतपुरम, इसका अर्थ है भगवान अनंत पद्मनाभ का पवित्र निवास। मंदिर की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकार अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर 8वीं शताब्दी का है। जो संरचना अभी बनी हुई है, इसके बारे में कहा जाता है इसे 18वीं शताब्दी में ट्रावनकोर महाराजा मार्तंड वर्मा द्वारा बनाया गया था। तब से मंदिर का मैनेजमेंट ट्रावनकोर शाही परिवार के वंशजों द्वारा संचालित एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। यह मंदिर के गर्भगृह के नीचे 6 बड़े बड़े गुप्त वॉल्ट या तहखाने बने हुए हैं। 2011 में एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी सुंदर राजन जी ने मंदिर के खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से याचना दायर की थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खजाने के बारे में पता लगाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। तलाशी लेने पर उन्होंने 6 तहखानों की तलाशी ली, जिनके दरवाजे लोहे के बने थे और उन्हें खोलने की सीमित थी। कमेटी द्वारा उन्हें A, B, C, D, E और F नाम दिया गया। इन कमरों में प्रवेश करना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया साबित हुई, लेकिन जब उन्होंने बहुत मेहनत के बाद तिजोरी के खजाने की खोज की, तब उन्हें वहां हीरे और अन्य कीमती रत्नों और पत्थरों के साथ साथ 1 लाख करोड़ रुपए की कीमती धातुओं से बनी मूर्तियां और सिंहासन मिले। तिजोरी B के दरवाजे को नहीं खोला गया। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी उसे खोलने की कोशिश करेगा, उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। माना जाता है कि सभी 6 तिजोरियों में से चैम्बर B भगवान पद्मनाभ स्वामी से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। तिजोरी खुलने के चंद हफ्ते बाद ही याचिकाकर्ता की मौत के बाद
बदकिस्मती की यह धारणा और मजबूत हो गई। ऐसा माना जाता है कि तिजोरी भी की रक्षा नागों, एक पौराणिक पिशाच और अन्य अलौकिक देवताओं द्वारा की जा रही है। इन्हें तिजोरी का संरक्षण माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी दरवाजे खोलने का प्रयास करेगा वह अपने लिए कई समस्याओं को आमंत्रित कर लेगा। Thank you for watching our vlog, and for new viewers, please do like, share, comment and subscribe our channel. Till then, bye bye.